नमस्ते दोस्तों, मैं विकास जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ सीपीसीटी के बारे में, जो कि 52 नंबर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी हो सके। सीपीसीटी के बारे में भी जानकारी आपको होगी। जैसे सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर प्रेफरेंस सर्टिफिकेट टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के कि निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्टार्ट मेनू को खोलता है। स्टार्ट मेनू को कौन खोलता है? तो आपका कीबोर्ड में आपने देखा होगा विंडोज़ बटन एक छोटी सी रहती है जो राइट लेफ्ट में दोनों में रहती है। अगर आप विंडोज़ बटन जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक मेनू ओपन होता है जिसे हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। अगर आप विंडोज़ बटन दोबारा दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू जो है ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से विंडोज़ बटन का इस्तेमाल जो होता है वो स्टार्ट मेनू को ओपन या बंद करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट्स में जो होते हैं 8 बिट्स होते हैं दोस्तों। कैसी? मैं शुरुआत जैसे बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप कहीं कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को समझता है, यानी 0 और 1 को। और यहाँ पे 0 और 1 को हम मशीनी भाषा कहते हैं, यानी एक बीट भी कहते हैं। एक 0 अथवा 1 को हम एक बीट कहते हैं। और इसी तरह से अगर 0 और 1 अगर कई सारे मिल जाते हैं, यानी 8 बीट मिल जाते हैं, तो 8 बीट मिल करके इस तरह से एक बाइट बनाते हैं, जिसे 1024 बाइट से मिल करके एक KB बनता है। फिर 1024 KB से एक MB बनता है। तो इस तरह से बाइट से संबंधित क्वेश्चन कई आते हैं दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नोटबुक कंप्यूटर किस पीढ़ी में कंप्यूटर से संबंधित है? तो नोटबुक जो कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन दोस्तों, CAE उत्पाद डिजाइन में सुधार के लिए, प्रदर्शन का अनुकरण करने के लिए या उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग है। CAE का पूर्ण रूप क्या है? तो CAE का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग समस्याओं में समाधान की सहायता करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और इसका ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, OpenOffice.org राइटर में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों Ctrl+Shift+Home बटन दबाने पे, जो कि OpenOffice.org राइटर में डॉक्यूमेंट के शुरुआत में टेक्स्ट को चयन करने के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Home। नेक्स्ट क्वेश्चन चले दोस्तों, कौन सा फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के निवेश के लिए अवधियों को संख्या लौटाता है? तो यहाँ पे जो फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के निवेश के लिए वो NPER फंक्शन है, यानी नेपियर फंक्शन है, जो कि संख्या को लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट, चित्र और चार्ट को रखने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट या चित्र या चार्ट को रखने के लिए प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पावर पॉइंट में पाया जाता है, और वो आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट या चित्र या चार्ट को प्लेस होल्डर में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज की स्पष्टता और निखार का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन में जो इमेज की स्पष्टता होती है, निखार होता है, वो रेजोल्यूशन के कारण होता है। यानी जितना अच्छा रेजोल्यूशन की होगा उतना ही आपके इमेज में स्पष्ट और निखार आएगा। तो इसलिए जो ज़्यादातर लोग मोबाइल में कैमरे या कंप्यूटर में जो स्क्रीन का क्वालिटी का जो इफेक्ट पड़ता है वो रेजोल्यूशन से ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, चुंबकीय टेप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन वैध नहीं है? चुंबकीय टेप के संबंध में निम्न में से पहला, यह एक प्लास्टिक रिबन है। दूसरा, इसके दोनों तरफ आयरन ऑक्साइड एक परत चढ़ी हुई होती है, इसे मिटाया और पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो तीनों के तीनों सही हैं दोस्तों, जबकि चौथा जो है वैध नहीं है। इसका उपयोग भंडारण माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है। तो एक बहुत ही गलत है, मानी भंडारण के माध्यम के रूप में किया जाता है, यानी डाटा स्टोर करता है, उसे मिटा भी सकते हैं, पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। प्लास्टिक का इसमें रिबन भी होता है, दोनों तरफ ऑक्साइड परत चढ़ी हुई होती है चुंबकीय टेप में। तो चौथा ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों,
फ्लैट फाइल डाटाबेस में प्लेन टेक्स्ट फाइल की प्रत्येक पंक्ति में केवल एक रिकॉर्ड होता है। इन रिकॉर्ड्स को डॉट डॉट नामक परिसीमकों का उपयोग करके अलग किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों पहला टैब से ही हम रिकॉर्ड को जो है टैब नामक परिसीमकों का उपयोग करके अलग किया जा सकता है, जिससे हम फाइल दर फाइल में जो टेक्स्ट है उसको हम पंक्ति 0.5 इंच को कर्सर के रूप में आगे बढ़ा करके हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को डॉट डॉट एक्सटेंशन में किसके साथ सेव किया जाता है? तो इसका एक्सटेंशन नेम दोस्तों है .pptx है। ये हर चीज़ों का एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है .xls है, जैसे MS वर्ल्ड का एक्सटेंशन नेम है .doc, वैसे ही पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है दोस्तों .pptx है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपकरण हार्ड ड्राइव के समान मूल कार्य करता है लेकिन डाटा को इंटरकनेक्ट फ्लैश मेमोरी चिप्स पर संग्रहित किया जाता है, जो डाटा को तब भी बनाया रखता है जब उनके माध्यम से कोई बिजली प्रभावित नहीं होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जो कि फ्लैश मेमोरी चिप्स में संग्रहित यानी स्टोर रहता है और डाटा तब भी बनाया रहता है जब उनके पास बिजली प्रवाहित नहीं भी होती है तब भी। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही कमाल का है दोस्तों, जो कि फ्लैश मेमोरी चिप्स में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, डॉट डॉट का उपयोग जटिल डिजाइन और ग्राफ चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो जटिल डिजाइन और ग्राफ चार्ट बनाने के लिए जो होता है, पहला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है वो किसी भी जटिल डिजाइन का या ग्राफ चार्ट बनाने में सक्षम होता है, जिसे आप बैनर पोस्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्लैट बेड प्लॉटर कहलाता है। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें तो प्लॉटर तो जैसे आपने जगह जगह बैनर या पोस्टर छापे जाते हैं या डिजाइनिंग के रूप में लगाए जाते हैं, तो उसी तरह से प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, और जैसे कि दो आपको जैसे नाम बता सकते हैं, ड्रम पिन प्लॉटर और फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, और भी प्रकार के आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब यानी CRT एक मॉनिटर है जो कि डिस्प्ले में छोटे चित्र के तत्व होते हैं जिन्हें किस डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो वो पिक्सल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्योंकि जब आपने देखा होगा CRT जो कैथोड रे ट्यूब होता है वो स्क्रीन पे जब टकराता है तो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में पिक्सल चमकने लगते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मॉनिटर में जो स्क्रीन में जो डिस्प्ले होता है किसी भी रूप में, तो वो 3 कलर से उत्पन्न होता है, जो कि रंगीन मॉनिटर में RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू, जब ये 3 कलर जो है कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से डिस्प्ले में चित्र के रूप में अंकित होते हैं, तो वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में टकराते हैं, जिससे ये पिक्सल बनता है और कई पिक्सल से मिल करके एक बड़ी पिक्चर या इमेज तैयार होती है। तो ये आप इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, पर्ल का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्ल का पूर्ण रूप जो दोस्तों है वो प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। इसका पहला आंसर दोस्तों सही है कि प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, यदि हम किसी पेज को वर्टिकल ओरिएंटेशन में प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोर्ट्रेट, क्योंकि पोर्ट्रेट जो होता है वर्टिकल में होता है और लैंडस्केप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है। और यहाँ पे हम वर्टिकल में इस्तेमाल ज़्यादातर पेज जब भी प्रिंट करते हैं तो वर्टिकल में ही ज़्यादातर प्रिंट करते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, उसका उल्टा होता है यानी तिरछा हो जाता है, घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में फिनिशिंग क्या है? प्रिंटर प्रॉपर्टीज में फिनिशिंग क्या कहलाता है? कि इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, आपको कई प्रतियां प्रिंट करने की अनुमति देता है और यह पृष्ठ को क्रम को सेट करने में सक्षम बनाता है। फिनिशिंग का मतलब ही होता है कि किसी जो भी प्रिंट करता है उसको क्रम बाई क्रम जो होता है सेट करके उसको सक्षम बनाता है, और जिससे आसानी से हमारा जो है प्रॉपर तरीके से प्रिंटर में प्रिंट होता रहता है। तो फिनिशिंग का इस्तेमाल होता है। फिर फिनिशिंग में क्या होता है, जैसे पेज को आगे पीछे प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑन बोथ साइड का भी इस्तेमाल करके हम पेज के आगे पीछे प्रिंट करते हैं, वो भी फिनिशिंग ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पे बात करें, डिजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं दोस्तों। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर जो है तीसरा सही आंसर दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, तो ऐसे कई सारे जो प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। लेकिन डिजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब इंक छोड़ते रहते हैं और इसलिए वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर की मदद से प्रिंटिंग की जाती है, इसलिए थर्मल प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कम दूरी के लिए डाटा साझा या शेयर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कम दूरी के लिए डाटा को साझा या शेयर करने के लिए हम ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करते हैं दोस्तों, जिससे हम आसानी से डाटा को शेयर कर पाते हैं और आसानी से उपयोग कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है? तो सॉलिड फॉन्ट जो एक प्रिंटर है दोस्तों वो बैंड प्रिंटर है, जो कि प्रॉपर तरीके से 3000 लाइन प्रति मिनट छापता है। बैंड प्रिंटर गोल रहता है, जो कि प्रॉपर तरीके से प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है दोस्तों? तो इसका पहला आंसर है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई BSD जो होता है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS वर्ड, MS पेंट, MS पावरपॉइंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों पहला ही है, ड्रैगन फ्लाई BSD ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारे हम सिस्टम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ? तो विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में भी कई तरह के आते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, काली लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। मोबाइल में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एंड्रॉयड नाम का होता है, वैसे ही ड्रैगन फ्लाई BSD भी जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। बाकी जो MS वर्ड, MS पेंट, MS पावरपॉइंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन कहलाते हैं। जैसे हम मोबाइल में भी फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर जितनी भी सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो एप्लीकेशन कहलाते हैं, पर जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल या मैनेज करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, एक सामान्य CD में निम्न में इसके साथ लेपित परावर्तक परत होती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों CD का पूरा नाम क्या है। CVD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, और यह एक लेपित परावर्तक परत होती है जो कि एल्यूमिनियम की होती है, जिससे आप स्क्रीन में जो भी आप देख पाते हो तो वो CD जो है कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज करके इसका प्ले किया जाता है, और ये एल्यूमिनियम की परत से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, किस मामले में डाटा का न्यून रिडक्शन की आवश्यकता होती है? तो डाटा का न्यूनतम रिडक्शन की आवश्यकता जो होती है वो चित्र संपीड़न कहलाता है, यानी इमेज कंप्रेशन जो होता है डाटा का न्यूनन या रिडक्शन की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, निम्न में से कौन सा JPEG संपीड़न यानी कंप्रेशन का चरण स्टेप नहीं है? तो इसमें DCT या प्रमात्रीकरण या एनकोडिंग जो है ये तीनों के तीनों चरण में स्टेप बाय स्टेप में है, पर जो चौथा ऑप्शन है पिक्सल तीव्रता का संकलन ये स्टेप के चरण में नहीं है, क्योंकि ये तो मॉनिटर का पिक्सल जो है छोटे छोटे डॉट्स के रूप में जो बनता है, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे। पर जो JPEG संपीड़न जो कंप्रेशन होता है वो क्या होता है, जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा ज़्यादातर JPG में ही हम सेव करते हैं, या फिर आपने देखा होगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वो भी JPG में ही अपलोड ज़्यादातर होते रहते हैं। तो JPG बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो होता है प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो क्रिप्टोग्राफी जो हैश फंक्शन ही कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा नंबर डिजिटल वाटरमार्क जो होता है क्रिप्टोग्राफी के हैश फंक्शन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जबकि हैश वैल्यू, मैसेज डाइजेस्ट, डिजिटल फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो क्रिप्टोग्राफी के हैश फंक्शन में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि डिजिटल वाटरमार्क जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों, कलर इंकजेट कार्ट्रिज में
कलर इंकजेट कार्ट्रिज में स्याही प्राथमिक वर्णक डॉट 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 और में होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जो कलर इंकजेट प्रिंटर होता है उस कार्ट्रिज में नीला, लाल और बैगनी का प्रयोग होता है, जो 3 कलर से प्रभावित होकर, और चौथा भी होता है पीला भी होता है। तो यहाँ पे 3 या 4 कलर से मिल करके पूरी तरह से ये कलर प्रिंट करते हैं। और इंकजेट प्रिंटरों में कलर इस्तेमाल करने के लिए 4 कलर का ही इस्तेमाल होता है, नीला, लाल, बैगनी और पीला। और जबकि मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में 3 ही रंग प्रभावित होते हैं कलर प्रिंटर के लिए मॉनिटर में, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। पर जब कलर प्रिंटर में जब हम कलर प्रिंट करते हैं, फ़ोटो प्रिंट करते हैं, आपने फ़ोटो बनाया होगा कभी न कभी या आपने फ़ोटो देखा होगा बनते हुए, तो उसमें 4 कलर का इस्तेमाल होता है, नीला, लाल, बैगनी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे RSS का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है? RSS फुल फॉर्म दोस्तों बहुत बार पूछता है, तो किसी भी टॉपिक में जो कंप्यूटर में फुल फॉर्म जरूर पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछ ही देता है। जैसे यहाँ पे RSS का पूर्ण रूप है रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन जो है इसका फुल फॉर्म है RSS का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब मेल प्रदाता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब मेल प्रदाता नहीं है? तो क्लोजर जो होता है वो वेब मेल प्रदाता नहीं है, जबकि जीमेल, आउटलुक, याहू ये सभी मेल करते हैं, इसीलिए वेब मेल प्रदाता है, जबकि क्लोजर जो है वेब मेल प्रदाता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। परीक्षण केंद्र यानी टेस्ट केसेस की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का नाम बताइए। तो यहाँ पे टेस्ट केसेस जो होते हैं गुणवत्ता के मूल्यांकन करने के लिए, इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा, उत्परिवर्तन विश्लेषण। उत्परिवर्तन जो विश्लेषण होता है वो मूल्यांकन तकनीक के नाम में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले दोस्तों। जब आप एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो MS वर्ड में किस बटन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों पहला, फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर में क्या होता है कि टेक्स्ट को हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ तक कट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है कि उसी जो क्वालिटी है, जैसे आपने कलर किया है, डिज़ाइन किया है, तो हूबहू उसी तरह के कलर और डिज़ाइन को ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देता है और कहीं से भी आप पेस्ट कर देते हैं। यानी जब आप एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट ऑफ प्रिंटर का ही इस्तेमाल होता है, जो क्लिपबोर्ड में पाया जाता है। कट कॉपी पेस्ट के साथ बगल में नीचे होता है फॉर्मेट प्रिंटर, जो हूबहू उसी की नकल करता है कलर और स्टाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों ये 10 बार पूछा जा चुका है CPCT में कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया। तो WWW से संबंधित पूरी तरह से जानकारी पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि WWW का आविष्कार कौन है। टिम बर्नर्स-ली, जो कि इसके वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसके टेक्स्ट, पिक्चर या इमेज के में लिंक प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट डॉट टैग ये HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत को दर्शाता है। तो ये HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म में दोस्तों होता है। और इसका जो पहला पोर्शन है वो पहला ही आंसर इसमें सही है दोस्तों कि यहाँ पे HTML बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो इसका पहला टैग जो है यही है जो पहला सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। CUI का पूर्ण रूप क्या है? CUI का पूर्ण रूप है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का एक फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 1970 में एलन के ने डॉट डॉट नामक पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था। तो इसमें पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार स्मॉल टॉक में किया था, जिससे आप जो टाइप करते थे तो वो स्मॉल टॉक के रूप में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था। और ये किसने किया था? 1970 में एलन के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। कंप्यूटर केवल डॉट डॉट को सीधे समझाता है। कंप्यूटर केवल डॉट डॉट मशीनी लैंग्वेज को सीधे समझ सकता है, क्योंकि हमने अभी बताया था जैसे कि 0 और 1 को हम बीट कहते हैं और इसी बीट से 8 बीट से मिलकर के एक बाइट बनता है। तो ये जो
बीट बाइट जो होते हैं वो भाषाएं जो होती हैं मशीन लैंग्वेज कहलाती है, जो कंप्यूटर ही समझ सकता है और उसका प्रयोग जो होता है स्टोरेज के रूप में भी होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। विंडोज़ 10 में डॉट डॉट पुराने कंट्रोल पैनल का नवीनतम प्रतिस्थापन है। विंडोज़ 10 में डॉट डॉट पुराने कंट्रोल पैनल में नवीनतम प्रतिस्थापन जो है वो सेटिंग ऐप है, जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है पुराने कंट्रोल पैनल में, सेटिंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटरों को 5वीं पीढ़ी के साथ संबंधित है? तो 5वीं पीढ़ी के जो संबंधित है दोस्तों वो है लिस्प जो होता है वो कंप्यूटरों के 5वीं पीढ़ी की जनरेशन में पाया जाता है दोस्तों भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट डॉट को स्लेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो डॉट डॉट को स्लेट कंप्यूटर जो होता है वो आईपैड को कहा जाता है दोस्तों, जो आप हथेली में जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल यूज करके फ़ोटो भी खींच सकते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। तो ये आईपैड बहुत ही अच्छा होता है, जो स्लेट कंप्यूटर भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो विशेषता है दोस्तों, इसमें पहला है ए कनेक्टिविटी, बी गतिशील और आत्म अनुकूलन, सी मापनीयता। तो इसका सही आंसर दोस्तों तीनों के तीनों सही है दोस्तों, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला है ए कनेक्टिविटी, दूसरा गतिशील और आत्म अनुकूलन और मापनीयता। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट डॉट प्रोग्राम्स का एक सेट है जो डाटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त होता है। डॉट डॉट प्रोग्राम का एक सेट है जो डाटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त होता है। ये है इसका आंसर दोस्तों दूसरा सॉफ्टवेयर कैसा है? जो प्रोग्राम्स को एक सेट है जो कि डाटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क निम्न में से कौन सा है? तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो उपयोग करने वाला जो नेटवर्क है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में स्वयं के लिए होता है कि हम उसमें जो चाहे वो हम अपना वर्क कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद हम कंप्यूटर नष्ट कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्वयं का है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो अपने व्यक्तिगत यूज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अपने घर में जैसे गेम खेलना है, वीडियो बनाना है, एडिटिंग करना है, कुछ भी करना है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। कंप्यूटर भाषाओं की किस पीढ़ी को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज शामिल होती है? तो SQL का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है दोस्तों। SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की भाषाओं में 4th जनरेशन लेवल लैंग्वेज में इसका प्रयोग किया गया था। SQL का 4th लेवल लैंग्वेज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। ए का ASCII मान दशमलव में क्या होगा? ए का ASCII का मान दशमलव में क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर 257 है, इसका मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। द्विधारी बाइनरी संख्या 1111 का अष्टक समतुल्य क्या होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि 0 और 1 को हम अथवा 1 को हम बीट कहते हैं और इसे 8 बीट से मिलकर के एक बाइट बनता है। तो यहाँ पे 1111 का अष्टक समतुल्य क्या होगा वो आप इसमें जोड़ करके या अनुमान लगा कर प्रॉपर, इसका सही आंसर दोस्तों 17। द्विधारी संख्या 1111 का अष्टक समतुल्य क्या होगा? अभी हमने बाइनरी के बारे में बात किया था दोस्तों कि 0 और 1 को हम बीट कहते हैं और 8 बीट से मिलकर के एक बाइट बनता है। तो बीट को ही हम बाइनरी कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो कि इसका सही आंसर है दोस्तों 17। इसको हमने वीडियो में आपको समझाया होगा दोस्तों बाइनरी या बीट के बारे में, तो उसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको बाइनरी के बारे में इसका समझ में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फार्मूला D1 और D6 तक के न्यूनतम मान का पता लगाइए? तो इसमें MS एक्सेल में D1 और जो D6 है यानी डी कॉलम है, और डी कॉलम में D1 और D6 जो होता है न्यूनतम मान का जो पता लगाने के लिए वो इक्वल मिन का उपयोग करते हैं। मिन जो होता है वो कम से कम वैल्यू को शो करता है
और मैक्स जो होता है बड़ी वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पर न्यूनतम मान यानी न्यूनतम वैल्यू को पता करने के लिए मिन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। DBMS का फुल फॉर्म समझते हैं दोस्तों। DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दोस्तों, जो कि DBMS के संबंध में डाटा मतहीनता का न्यूनतम स्तर फिजिकल है। इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा है, जो कि डाटा को मतहीनता न्यूनतम स्तर पर फिजिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। डॉट डॉट तालिका का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी तालिकाओं में डाटा को समराइज या विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो होता है पिवोट टेबल जो होता है दोस्तों, वो समराइज कर देता है। एनालिसिस को करने के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। पिवोट टेबल यदि आपने प्रयोग नहीं किया है तो दोस्तों हमारी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पिवोट टेबल जो होता है वो आसानी से MS एक्सेल में बड़ी तालिकाओं को आसानी से समराइज कर देता है, एनालिसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन डॉट डॉट ओरिएंटेशन लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा बिजनेस जो होता है वो कोबोल का पूर्ण रूप होता है, यानी कॉमन का ओरिएंटेशन लैंग्वेज में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। 9 का ASCII मान क्या है? मान कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ASCII का मान जरूर पढ़ लीजिएगा, कई बार आता है। जिस 9 का मान है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में निम्न में से इसका चौथा ऑप्शन गलत है दोस्तों, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में जैसे इसमें IC, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल, बोर्ड, इंसुलेटर इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। दूसरा ये ज़्यादातर सभी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक शामिल होते हैं। मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको एक एक कड़ी जाननी है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आए, इसके अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि इसमें जो चौथा ऑप्शन है यह केवल उच्च स्तरीय भाषा को ही समझ सकता है, तो ये गलत है दोस्तों, जबकि तीनों के तीनों सही हैं। इसमें IC, डायोड, रजिस्टर, ये क्रिस्टल, बोर्ड, इंसुलेटर इत्यादि जो इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं वही हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। लास्ट है आखिरी 52 नंबर क्वेश्चन। वेब और इंटरनेट अनुप्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा भाषा अनुकूल है? जावा जो होता है भाषा अनुकूल है, जबकि कोबोल और C++ और C जो है वो भाषा अनुकूल नहीं है। जबकि इंटरनेट अनुप्रयोग के लिए निम्न में से जावा जो है वो भाषा अनुकूल है। तो दोस्तों 52 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और जानकारी में जुड़े रहने के लिए, अंत तक में टिके रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और नेक्स्ट जानकारी में फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।